रास्ता भी गुम है, मंजिल भी गुम, ज़मीं आसमां सब दिशाओं के जाने कब से है खोए सारे निशान। छाया हुआ है एक धुआं, धुंधला सा है सारा समा। राह वीरान है, रुत परेशान है, जिंदगी सोच के जैसे हैरान है। क्या खुशी होती है, क्या है गम, ये कहाँ आ गए हम, ये कहाँ आ गए हम। मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी। इसलिए कहती हूँ शादी कर ले, शादी कर ले। तू शादी कर लेगा तो ये तेरा गांव गांव भटकना बंद हो जाएगा, तू घर में टिका रहेगा। चाचा सा, ये अधीरा कौन है और उनका हमारे इनसे क्या रिश्ता है? चाचा सा, चाचा साहब बताइए ना, ये अधीरा कौन है? कौन अधीरा बेटा? मैं इस नाम के किसी लड़के को नहीं जानता। नहीं चाचा साहब, अधीरा का इस घर से कोई ना कोई रिश्ता तो जरूर है। बेटा, ठाकुर साहब बड़े आदमी हैं और बड़े आदमियों के 50 रिश्तेदार होते हैं, तो हो सकता है कि अधीरा आदित्य की दूर की कोई रिश्तेदार हो। नहीं चाचा साहब, आप जानते हैं उस दिन इन्होंने भी हमें अधीरा कह के पुकारा था। अरे तो गलती से निकल गया होगा आदित्य के मुंह से। तुम कहाँ इन बेकार की बातों में पड़ी हो बेटे? देखो, आदित्य अपने बाबा साहब से बहुत प्यार करता था और उसने उन्हें खो दिया है। तो इस वक्त जरूरत है उसे संभालने की, और मैं चाहता हूं कि तुम ये कोशिश करो, जितनी जल्दी हो सके आदित्य अपने साथ हुए हादसे के बारे में भूल जाए। देखो बेटे, आदित्य को इस वक्त जज्बाती तौर पर एक सच्चे साथी की जरूरत है, और वो सच्चा साथी सिर्फ तुम ही हो सकती हो। इसलिए सब कुछ भूलकर आदित्य को इस भंवर से बाहर निकालने की कोशिश करो। इसी कोशिश में तो हम 24 घंटे लगे हुए हैं चाचा साहब, लेकिन ये हमें अपने करीब ही नहीं आने देते। बेटे, तुम लगातार कोशिश करते रहो, इसी में हम सबकी भलाई है। जी चाचा साहब, हम कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अंकल जी वॉकिंग वॉकिंग। लड़कियों को पटाना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, तो अंकल जी को पटाना कौन सी बड़ी बात है? पेरीपना अंकल जी, पेरीपना, पेरीपना अंकल जी, पेरीपना। क्या सोच रहे हैं अंकल जी? अरे मैं तो कहता हूँ मेरे रहते हुए आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप तो बस हुक्म करो, क्या चाहिए आपको, बंदा हाजिर है। वैसे अंकल जी, निधि जी के जाने के बाद ना घर बड़ा सूना सूना हो गया। हाँ गुल्लू, तुम सही कह रहे हो। निधि के जाने के बाद ऐसा लगता है मानो घर की रौनक ही चली गई। तो बुला लीजिए वापस। She's just a phone call away। कीजिए, अभी फोन कीजिए और बोलिए कि वो तुरंत वापस आ जाए। नहीं गुल्लू, अभी निधि को बुलाना ठीक नहीं। बट व्हाई अंकल, व्हाई? आपको क्या लगता है कि निधि जी वापस आएंगी तो फिर से वो क्या नाम है उसका, जो निधि जी का बॉयफ्रेंड था? आदित्य। हाँ, राणा आदित्य प्रताप सिंह। निधि जी वापस आते ही आदित्य की यादों में जाके डिप्रेस हो जाएंगी। अंकल जी, ये गुल्लू की जुबान है। मैं निधि जी को ना अब डिप्रेस नहीं होने दूंगा। मैं उन्हें ऐसी कंपनी दूंगा ना कि वो एक पल के लिए भी आदित्य के बारे में नहीं सोचेंगी। अंकल जी, आप लोगों का प्रॉब्लम पता क्या है? आप और डैड मेरी बात नहीं मानते, मुझे बेवकूफ समझते हैं। ऐसी बात नहीं है गुल्लू, हम तो आपको काफी समझदार समझते हैं। अंकल जी, अगर आप मुझे समझदार समझते ना तो मेरी बात मान लेते। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि आदित्य ठीक इंसान नहीं है, वो एक ना एक दिन निधि जी को धोखा देगा। और देखिए वही हुआ, दे गया ना निधि जी को धोखा। अगर आपने मेरी बात मानी होती ना तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। सॉरी गुल्लू, मुझसे वाकई गलती हो गई, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी थी।
अब भी कुछ नहीं बिगड़ा अंकल जी। मैं तो कहता हूँ कि आप ना जितनी जल्दी हो सके मेरे और निधि जी की। देखो गुल्लू, तुम ऑफिस क्यों नहीं चले जाते? मुझे अर्चना के पास जाना है। अर्चना दीदी के वहाँ? वाह, बड़ा मजा आएगा अंकल जी। मैं भी आपके साथ चलता हूँ। मुझे ना लॉन्ग रूट पे ड्राइव करने में बड़ा मजा आता है। अरे लेकिन तुम मेरे साथ चलोगे तो यहाँ ऑफिस कौन देखेगा? अंकल जी देखिए आप फिर मुझे टालने की कोशिश कर रहे हैं। अंकल जी इस उम्र में आप वहाँ तक ड्राइव करेंगे? थक जाएंगे। मुझे अपना ड्राइवर बनाकर ले चलिए। निधि जी मुझे देखकर बहुत खुश होंगी। लेकिन गुलशन तुम... अंकल जी अब मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगा। मैं आपके साथ चल रहा हूँ एंड दैट्स इट। लेकिन खन्ना साहब अगर... अरे खन्ना साहब भी तो चाहते हैं कि... नहीं, जाने दीजिए अंकल जी, मुझे अपने साथ ले चलिए प्लीज। प्लीज अंकल जी, मना मत कीजिए प्लीज अंकल। उसके मुंह से क्या पढ़ रही हो? जी वो हम ये किताब पढ़ रहे थे। पंचतंत्र की कहानियां। अच्छा लगता है तुम्हें पढ़ना? जी, ऐसे रुक रुक कर हम पढ़ लेते हैं। सुनिए, वो अधीरा के घर से फोन आया था। अधीरा के घर से फोन आया था? मतलब ये क्या कह रही है? ये अधीरा नहीं है क्या? तो फिर? उन्होंने हमसे कहा कि हम आपको बता दें कि अधीरा के बाबा सा गुजर गए हैं और उनकी मासा की तबीयत खराब है। ये लड़की कैसी अजीब बातें कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं अपने बाबा सा की मौत की खबर सुन के इसकी दिमागी हालत बिगड़ गई है, इसे सदमा पहुंचा है? या फिर ये हमारी पत्नी अधीरा नहीं कोई और है? हम अपनी पत्नी अधीरा के धोखे में किसी और को तो कर नहीं लिया है। तो फिर ये लड़की कौन है? कहाँ से आई है? उस दिन जब मैंने इसको अधीरा कहकर पुकारा था, उस दिन भी इसने जवाब नहीं दिया था और अपना नाम भी पवित्रा बताया था। उस दिन तो मैंने इसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज ये साबित हो गया कि ये हमारी पत्नी अधीरा नहीं है। क्या हुआ पापा? आप इतने परेशान क्यों हैं? कोर्ट में कोई मुश्किल केस था? अनु बेटे, इस वक्त तो हमारा घर ही दुनिया का सबसे बड़ा कोर्ट बना हुआ है बेटे। इतना मुश्किल मुकदमा हमारे घर में चल रहा है, इतना तो दुनिया में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। आप कहीं आदित्य के बारे में तो नहीं बोल रहे हैं? हाँ बेटे, उसी के बारे में कह रहा हूँ। पता नहीं विधाता ने उसके बारे में क्या सोच रखा है। अब क्या हो गया पापा? आज शेखावत बना के यहाँ से फोन आया था, उनकी मौत हो गई है। और सुना है कि भाभी साहब की भी दिमागी हालत ठीक नहीं है। और अनु बेटे, वो फोन उस लड़की ने रिसीव किया। वो मुझसे पूछ रही थी कि अधीरा कौन है और आदित्य से इसका क्या रिश्ता है। क्या उसको कुछ पता तो नहीं चला पापा? नहीं, अभी सब कुछ तो मालूम नहीं हुआ है। लेकिन अनु बेटे, अब वो दिन दूर नहीं जब हालात उस लड़की और आदित्य की सच्चाई दोनों के सामने लाकर रख देंगे। देखो, हमें जितनी जल्दी हो सके आदित्य को ये बात बता देनी चाहिए। आप सही कह रहे हैं पापा, हमें आदित्य को सच्चाई बता देनी चाहिए। मैं कल ही उससे मिलूंगी और सब कुछ साफ साफ बता दूंगी। हे भगवान,
आदित्य को इस कड़वी सच्चाई को सहन करने की ताकत देना। ये कहाँ आ गए हम। सुनो, जी। यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। हे भगवान, आज ये क्या हो गया है इन्हें? ये तो कल तक हमसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे, फिर आज अचानक हमें अपने पास क्यों बुला रहे हैं? क्या हुआ? मेरे पास नहीं आना चाहती? कोई बात नहीं। नहीं, वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? बस ऐसे ही। सही क्या? बैठो। शादी के बाद इतनी सारी चीजों में उलझ गए थे कि तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। तुमने शादी के मंडप में मुझे देखा था? देखने की कोशिश की थी, पर हमारे चेहरे पे तो घूंघट था ना। तो घूंघट हटा के देख लेती। कैसी बात कर रहे हैं आप? सारे समाज और बिरादरी के सामने हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम जानते हैं, हम सिर्फ मजाक कर रहे थे। इन्हें तो मजाक भी करना आता है। अच्छा ये बताओ, तुम हमारे बारे में और क्या जानती हो? ज्यादा कुछ नहीं जानते हम, बस इतना जानते हैं कि आप एक डॉक्टर हैं। डॉक्टर? नहीं, मैं तो लॉयर, कोर्ट कचहरी, कानून, वकील हूं। अच्छा, तो आप वकील हैं? शायद हमने ही गलत सुना होगा। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हें अपना नाम लिखना आता है? इस कागज पर लिखकर दिखाओगे मुझे? आप हंस क्यों रहे हैं? ये पवितारा क्या होता है? पवित्र होता है। अच्छा, आप अपने बाबा साहब का नाम लिखकर दिखाओगी? क्या हुआ? जी, हमारे मासा और बाबा साहब तो हमें बचपन में ही छोड़ के चले गए थे।
हमारे मामा साहब भैरव सिंह बिश्नोई ने पाल पोस कर बड़ा किया है। पर ये सब बातें आपको हमारे मामा साहब ने नहीं बताई क्या? नहीं। शायद हमारी शादी में जो हंगामा हुआ था उस बीच उन्हें मौका ही नहीं मिला होगा। अच्छा, तुम्हारे गांव का नाम टीकमगढ़ है ना? कैसी बातें कर रहे हैं आप? उस हादसे की वजह से आपको भूलने की बीमारी हो गई है क्या? हमारे गांव का नाम है लक्ष्मणपुर। लिख कर दिखाए? नहीं, रहने दो। निधि, ये कहाँ आ गए हम। हाँ अनु, बोलो। हाय, डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? कोई इम्पोर्टेंट काम तो नहीं कर रहे थे आप? तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ हो सकता है भला? बोलो ना, क्या बात है? हम कल मिल सकते हैं? हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं। अब वैसे अगर कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो अभी कह सकती हो। नहीं, वो बात फोन पे नहीं बता सकती, कल मिलके बताऊंगी। ठीक है, फिर कल 12 बजे कैफे में मिलते हैं, कॉफी भी पी लेंगे और बात भी कर लेंगे। ठीक है, देन सी यू टुमारो। गुड नाइट। गुड नाइट। किस कश्मकश में हो राणा आदित्य प्रताप सिंह? तुम? हाँ मैं। आदित्य, तुमने अपने बाबा साहब की खातिर अपने प्यार की कुर्बानी देकर अधीरा से शादी कर ली, लेकिन पत्नी समझकर ले आए पवित्रा को। हाँ, जिसे मैं अपनी पत्नी मान रहा हूं वो मेरी पत्नी नहीं है। अब क्या करूं मैं? पवित्रा को जाकर सब कुछ सच सच बता दो और उसे उसके पति के पास छोड़ाओ। उसके बाद निधि से शादी करके सुकून से जिंदगी बिताओ। कितना आसान है तुम्हारे लिए ये सब कहना। जरा सोचो, वो लड़की पवित्रा जो इतने दिन मेरे साथ मेरी पत्नी बनकर रह रही है, क्या उसका पति उसे अपनाएगा? और जब निधि को यह मालूम पड़ेगा कि मेरी शादी हो चुकी है तो क्या वो मुझे अपनाएगी? बात तो तुम सही कह रहे हो। अजीब से भंवर में फंस गए हो तुम आदित्य। मैं इस भंवर से निकलना चाहता हूं। मैं चाहता हूं सब कुछ पहले की तरह ठीक ठाक हो जाए। तो अभी कुछ मत करो, कुछ दिन खामोश रहो। ये वक्त जोश में नहीं, होश से काम लेने का है। हो सकता है तुम्हें जल्दी ही कोई ऐसा मौका मिले जिससे तुम अपने हालात सुधार सको। उस वक्त का तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा आदित्य।
ये क्या बात है? कभी आप हमें अधीरा कह के पुकारते तो कभी निधि। हमारा नाम पवित्रा है। तुम सोई नहीं अभी तक? जाओ, जाकर सो जाओ। अरे बहू रानी जी, आप क्या कर रही हैं? ये आपका काम नहीं है, हमारा काम है। लाइए, मुझे साफ करने दीजिए। लाइए। अरे काका साहब, दिन भर तो आप सारे काम करते रहते हैं, तो हमें थोड़ा सा तो काम करने दीजिए। बहू रानी जी, आप खाना बना लेती हैं, यही बहुत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं माधव काका। जी जी साहब, नमस्ते। अरे दीदी आप आइए ना। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? हम भी ठीक है। आदित्य कहाँ है? घर पे नहीं है क्या? नहीं नहीं, ऊपर ही है ना, अपने कमरे में है। आप जाइए, उनसे मिलिए, हम आपके लिए चाय लेकर आते हैं। ठीक है। आदित्य, मैं जानती हूँ तुम इस वक्त बहुत परेशान हो और शायद ये सही मौका नहीं है तुमसे ये बात करने का, लेकिन फिर भी तुम्हारी भलाई के लिए ये बात कहना बहुत जरूरी है। दीदी आप चिंता मत करिए, बताइए क्या बात करनी है आपको। आदित्य, जिसे तुम अपनी पत्नी अधीरा समझ रहे हो, वो अधीरा नहीं कोई और